हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, जिन्हें हम हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। तो हॉर्मोन्स का क्या काम है? प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे ये। तो हमने पहले 5 हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ठीक है, तो ये हमने इन 5 देख लिए थे कि हमारे पास जो प्लांट है उसके पास ये 5 ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात करेंगे, राइट। तो देखो, जितने भी हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ना, इनकी जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल हुई है, यानी कि मतलब अचानक से इनकी डिस्कवरी की गई थी। पहले हमें पता नहीं था कि प्लांट में भी जो हार्मोन्स होते हैं, देन लेटर ऑन धीरे धीरे इनमें हार्मोन्स डिस्कवर हुए। तो ये जो 5 हार्मोन्स है ये हमारे मेजर हार्मोन्स है जो प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा हार्मोन है वो है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन था इनका पूरा नाम, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, और उनका जो बेटा था फ्रांसिस डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने क्या देखा कि उन्होंने क्या किया, उनके पास एक कैनरी ग्रास था। उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास जो है वो जिस तरफ लाइट है, जिस तरफ अगर लाइट इधर से पड़ रही है तो कैनरी ग्रास की टिप उसी तरफ को बेंड हो जा रही थी, ठीक है। जिस तरफ से लाइट का सोर्स था वहां कैनरी ग्रास की जो टिप है वो बेंड हो जाती है। ये उन्होंने डिस्कवर किया। उन्हें फिर बाद में पता लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे टिप में तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी ना, ताकि जहां से लाइट आ रही है, जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ को हमारा जो टिप है वो बेंड हो जा रहा है, वो जो प्लांट है वो बेंड हो जा रहा है। तो इस फिनोमिना को हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट और ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, ठीक है, मतलब जहां से लाइट आ रही है उस तरफ को बेंड कर जाना। तो देखो बच्चे, अब जो लाइट है ये यूनिलेटरल है, एक ही तरफ से आ रही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से आ रही है। अगर लाइट इधर से ही आएगी, सिर्फ इधर से आएगी, तो ये इधर को बेंड हो जाएगा। तो यूनिलेटरल लाइट सोर्स उन्होंने लिया। ये मेरे पास प्लांट है, इधर से इन्होंने लाइट पास की, तो जो प्लांट है वो जिस तरफ को लाइट आ रही है उस तरफ को वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वेंट। वेंट ने क्या किया, वेंट ने ओट पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया अवीना कर्वेचर टेस्ट। अवीना कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। तो अवीना कर्वेचर टेस्ट की हेल्प से उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। पहले तो हमें पता नहीं था ना कि ऐसी क्या चीज है टिप में जो कि इस टिप को लाइट की तरफ बेंड करवा रही है। बाद में वेंट ने क्या किया, ऑक्सिन को आइसोलेट किया, और किस तरीके से आइसोलेट किया अभी हम वो देखेंगे। पहले आप यहाँ देखो, ये रहा मेरे पास टिप है मेरे पास प्लांट की, और यहाँ से मेरा लाइट सोर्स है। तो जो प्लांट है मेरे लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो गया है, ठीक है। अब वेंट ने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट किया। तो उसने देखा, उसने क्या किया, जो टिप लिया ओट का, टिप ली और उसको कट कर दिया। कट करने के बाद नीचे उसने अगार ब्लॉक में उस टिप को रख दिया। जैसे ये मेरे पास अगार ब्लॉक है, इसके ऊपर उसने उसकी टिप रख दी, ठीक है। अब जो भी उस टिप में होगा वो सारा अगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो जाएगा। तो जो भी चीज हमारे पास एक टिप में थी तो अगार ब्लॉक में वो चली गई, ठीक है। देन उसने ये जो कटा हुआ था, जो कटा हुआ मेरा अब जो शूट था, मैंने टिप तो रिमूव कर दी। अब उसने अब इस पे लाइट सोर्स दिया इस तरफ से। अब लाइट दिया तो क्या ये बेंड होगा? नहीं, अब ये बेंड नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही रहा, क्योंकि हमने टिप रिमूव कर दी ना इस शूट की, इस प्लांट की टिप रिमूव कर दी। लेकिन बाद में उसने क्या किया, इस जो हमने जिस प्लांट का टिप रिमूव किया था उसके ऊपर अगार ब्लॉक रख दिया। अब अगार ब्लॉक में क्या था,
अगार ब्लॉक में वो सारी चीज थी जो कि इस टिप में थी, क्योंकि हमने वो सारी चीजें डिफ्यूज कर दी थी अगार ब्लॉक में। तो जो टिप थी उसमें क्या था, हमारा ऑक्सिन था। ठीक है, तो ऑक्सिन जो था अब वो अगार ब्लॉक में था। तो अब जब उसने यहाँ पे लाइट दी, अब इस तरफ से लाइट आई, तो जो हमारा टिप है वो मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ऑक्सिजन को आइसोलेट किया और उसने बताया कि जो ये चीज जो बेंड करवा रही है वो क्या है, ऑक्सिजन है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सिजन है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल फॉर्मूला, हम केमिकली उसको क्या बोलते हैं, तो इंडोल एसिडिक एसिड, केमिकली इसको हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज अ ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिडिक एसिड इज अ ऑक्सिन। अब हमारे पास बच्चों ऑक्सिन नेचुरल भी होते हैं, मतलब जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली हमें मिल जाते हैं, और कई ऑक्सिन जो है वो हम सिंथेटिकली भी बनाते हैं। तो हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सिजन भी होगा और नेचुरल ऑक्सिजन भी होगा। तो एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, नेचुरल की कौन सी है और सिंथेटिक की कौन सी है। तो नेचुरल की हमारे पास आती है, एक तो इंडोल 3 एसिडिक एसिड हो गया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ IAA, इंडोल एसिडिक एसिड। दूसरा हमारा है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IBA भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ओके, सिमिलरली सिंथेटिक ऑक्सिन्स की यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। फर्स्ट है हमारे पास नेप्थलीन एसिडिक एसिड, राइट, नेप्थटी है यहाँ पे। ठीक है, नेप्थलीन एसिडिक एसिड, यहाँ पे टी आएगा, सॉरी मैंने डी लिख दिया था। सेकंड मेरे पास है आफ्टर इंडोल नेप्थलीन एसिडिक एसिड, मेरे पास है 2,4-D। देखो 2,4-D बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको ज्यादातर एज अ हर्बिसाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। थोड़ा बड़ा नेम है बट आपको हो जाएगा। 2,4 डाइक्लोरो, ये साथ में ही है, डाइक्लोरो अलग अलग नहीं है। ठीक है, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। तो ये हमारे सिंथेटिक ऑक्सिन्स हो गए, और IAA और IBA मेरे पास नेचुरल ऑक्सिन्स हो गए, राइट। अब देखो जो ऑक्सिन है वो कहाँ पे हमारा बन रहा था, टिप पे बन रहा था ना, टिप पे बन रहा था। तो अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सिन की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है। तो एक तो हमें पता है टिप पे बन रहा था, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ऑक्सिन कहाँ फॉर्म होता है, शूट टिप पे फॉर्म होता है। ठीक है, कहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है, शूट टिप पे होती है, ये तो मुझे पता लग गया। दूसरी चीज, रूट टिप पे भी ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, रिमेंबर रूट टिप पे भी हमारा ऑक्सिन बनता है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जो टिप है, टिप वाला एरिया है, चाहे वो शूट टिप है चाहे वो रूट टिप है, दोनों में हमारा ऑक्सिन बनेगा। तो जो रूट है इसकी जो टिप होगी यहाँ पे भी हमारे ऑक्सिन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ अब हम फंक्शंस देख लेते हैं कि ऑक्सिन के फंक्शंस क्या क्या है। देखो ऑक्सिन का जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी फंक्शन उठा के वो दे देंगे कि हाँ ये किसका, ये जो है कौन सा हार्मोन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये चीज किस कौन सा हार्मोन करवाती है, ये जो पर्टिकुलर ये जो डेवलपमेंट हो रही है, पर्टिकुलर ये जो फंक्शन हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ऑक्सिन वो करवाता है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, राइट। देखो एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, ये मेरे पास प्लांट है, उसके बाद ये इसका टिप है प्लांट का। अगर मैंने प्लांट का टिप इंटैक्ट है, प्लांट का टिप मैंने कोई कुछ कट नहीं किया, तो
जो प्लांट है वो इस तरीके से हमारा ग्रो करेगा, मतलब एपिकल डोमिनेंस रहेगी उस पे। लेकिन जैसे ही मैंने इसका टिप रिमूव कर दिया, यानी कि मैंने ऑक्सिन ही रिमूव कर दिया, तब इसकी एपिकल डोमिनेंस नहीं रहेगी। एपिकल डोमिनेंस नहीं रहेगी मतलब तब ये जो प्लांट है ये लेटरल ग्रोथ शो करेगा। लेटरल ग्रोथ यानी कि इस तरफ को ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएगा, इसके जो ब्रांचेस है वो ज्यादा ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा टिप रहेगा, जब हमारी एपिकल डोमिनेंस रहेगी, तब हमारा जो प्लांट है वो लेटरली ग्रो नहीं करेगा, वो ज्यादातर इस तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन जब एपिकल डोमिनेंस नहीं रहेगी तो लेटरली ग्रो करेगा, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस में इसका फंक्शन है। सेकंड, रूट फॉर्मेशन में ऑक्सिन हेल्प करता है। रूट फॉर्मेशन, ओके, जो रूट है उनको बनाता है, बनेगा शूट पे, पर उसके बाद वो रूट की तरफ जाता है और रूट की फॉर्मेशन भी हेल्प करता है ऑक्सिन, ओके। थर्ड वन इज हेल्प्स इन, या फिर आप लिखो इंड्यूस, इंड्यूस यूज करो, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, फ्रूट विदाउट सीड, जब फर्टिलाइजेशन, जब हमारा जो फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, फर्टिलाइजेशन के बिना हमारी जब फ्रूट बनती है तो उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, तो ये उसमें भी इंड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है हमारा ऑक्सिन। और उसके बाद मैंने एक बताया था जो 2,4-D है किसका काम करता है, एज अ हर्बिसाइड का काम करता है, ठीक है। और हर्बिसाइड में ये किसको किल करेगा, डाइकोट्स को किल करता है, डाइकोट्स को किल करेगा। जब हम इसे एज अ हर्बिसाइड यूज करेंगे तो ये डाइकोट को किल करेगा एंड मोनोकोट को नहीं किल करेगा, ओके। अब मोनोकोट सपोज कर लो, अब आपको कैसे याद रखोगे ये, सपोज कर लो मोनोकोट प्लांट बोलो, राइस है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास राइस है, तो मैंने खेत में अपने राइस उगाए, लेकिन उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे क्या उग जाते हैं, हमारे वीड्स भी उग जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इन वीड्स को, इन हर्ब्स को, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा उगा होगा राइस के अलावा, वो मेरे लिए क्या है, वीड है। तो जब मुझे इस वीड को किल करना है तो मैं 2,4-D यूज कर सकती हूँ, क्योंकि क्यों, ये मोनोकोट को नहीं मारता लेकिन डाइकोट को किल करता है, ठीक है। तो ये डाइकोट को इस तरीके से जो है किल करता है ऑक्सिन। और नेक्स्ट हमारी जो फंक्शन है वो है इट हेल्प्स इन एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स। जो पुराने लीव हो जाते हैं तो उनमें ये एब्सिशन करवाता है, मतलब पुराने अगर मेरे लीव्स हो जाएंगे, तो देखा होगा आपने पुराने लीव्स ज्यादा देर तक प्लांट में नहीं रहते, प्लांट उसको डिस्कार्ड कर देता है, पुराने लीव्स झड़ जाते हैं, तो वो किसकी हेल्प से, उस प्रोसेस को हम एब्सिशन बोलते हैं। तो वो भी कौन करवाता है, कौन इंड्यूस करवाता है, हमारा ऑक्सिन इंड्यूस करवाएगा, ठीक है। ऑक्सिन इंड्यूस एब्सिशन किसमें करवाएगा ऑब्सिशन, ये ओल्डर लीव्स में, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम किसके हेल्प में काम आता है, जाइलम क्या करवाता है, वाटर की कंडक्शन करवाता है प्लांट में, यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जाइलम डिफरेंशिएशन में कौन हेल्प करेगा, ऑक्सिन हेल्प करेगा, ओके। तो अभी आपको हमने फंक्शंस वगैरह पढ़ लिए ऑक्सिन के कि क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरीज देख ली। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट जिबरेलिन्स।